चलिए, पार्ट थर्ड में हमने देखा था साइज ऑफ बिजनेस के बारे में, ठीक। आगे हम बात करेंगे टैक्स ऑब्लिगेशन। क्या होता है ये टैक्स ऑब्लिगेशन? तो सबसे पहले हम ये वर्ड टैक्स को समझते हैं। ये टैक्स क्या होता है? तो इनकम का, हमारी इनकम का वो पोर्शन जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसी को टैक्स कहते हैं। किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। अच्छा, इनकम हमारी और गवर्नमेंट के पास क्यों जाता है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बिल्कुल करती है। सड़क बनवाती है, वाटर सप्लाई कराती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो हमसे टैक्स लेती है, ठीक है। कि जो भी वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे सड़क बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस भी हमारे टैक्स के ही थ्रू मिलता है, ठीक है। तो एक तरह से हमारी जो टैक्स होती है, मतलब पूरे सिटीजन्स की जो टैक्स होती है, वो एक तरह से इनकम होती है। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की वो क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। ओके, सो टैक्स ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसका टैक्स का बिजनेस में क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। हम कैसा भी बिज़नेस कर रहे हो, चाहे छोटा, बड़ा या मीडियम साइज़ में कैसा भी बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, हमें टैक्स पे करना ही होगा। जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारी इनकम आएगी, उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाना ही जाना है, ठीक है। ओके, तो बिज़नेस में इसका रोल बिल्कुल होता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि बिज़नेस डिसीजन को अफेक्ट कर। ओके, सो portion of your income to be submitted to the गवर्नमेंट। ओके, चलिए फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। बिल्कुल जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप कुछ भी पढ़िए उसको बिल्कुल कहानियों की तरह समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए, फिर देखिएगा आपको कितना जल्दी समझ में आएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसको उसी दुनिया में चले जाइए, ठीक है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि बिजनेस डिसीजन को, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या था। तो पहले हम बिज़नेस शुरू करने से पहले हम यही तो सोचेंगे कि हम किस चीज़ का बिज़नेस शुरू करें, बिल्कुल सोचेंगे। किस लाइन में हमारा बिज़नेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बिल्कुल सोचेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस। ओके, सेकेंड, बिज़नेस शुरू कर दिए, ओके, लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, लोकेशन बिल्कुल सोचेंगे। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। अब बिजनेस विदाउट कैपिटल बिजनेस कुछ नहीं, ठीक है, तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल है। फिर चॉइस ऑफ बिजनेस, ठीक, चॉइस ऑफ बिजनेस कि हमें कम लोग चाहिए या ज़्यादा लोग चाहिए। अगर सिर्फ हम अकेले ही अपने बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे। अगर हम चाहते हैं 2-4 लोग और आ जाए जो आइडियाज़ अच्छे थे, जो हार्ड बताए, ठीक है, तो वो क्या होगा? चॉइस ऑफ बिजनेस होगा। वो क्या हो जाएगा चॉइस ऑफ बिजनेस का? पार्टनरशिप, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा लोग आए जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, मतलब हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो वो क्या हो जाएगा? कंपनी हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है चॉइस ऑफ बिजनेस। उसके बाद है साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉल, बड़ा, किसके हिसाब से? कैपिटल के हिसाब से। उसके बाद लास्ट वन था टैक्स ऑब्लिगेशन। क्या था? टैक्स ऑब्लिगेशन कि पोर्शन ऑफ योर इनकम टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन। क्या क्या? टोटल 6 पॉइंट थे। इतना काफ़ी आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़। ओके, थैंक यू।